नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है भारत और यूएई से। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इस समय पूरे दुनिया में एक तरह से हलचल मची हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले ही पाक और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ा सैन्य डील हुआ है, जिसकी चर्चा हमने अपने सेशन में भी की थी। बहुत सारे आयाम थे और उससे कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति भी उत्पन्न हुई है। और इसी के बाद देखें तो भारत ने भी एक बड़ी डील कर ली है यूएई से, और इस कारण से अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर भारत या पाकिस्तान में से किसने बाजी मारी है। तो इसी मुद्दे की आज चर्चा करने वाले हैं। दोनों डील पे हम बात करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर भारत और यूएई के बीच में कौन सी महत्वपूर्ण डील हुई है, जिस कारण से देखें तो अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक तरह से नए नए समीकरण बैठने शुरू हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि आखिर पूरा मसला है क्या और मसले से जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सभी न्यूज़ चैनल, अलग अलग जो न्यूज़पेपर है, वहाँ पर यही न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब के साथ अपना एक बड़ा जो सैन्य डील है वो किया है। तो इसका क्या एक प्रत्युत्तर है भारत के द्वारा यूएई के साथ एक बड़ी डील करना। तो यही आज हमारा मुद्दा है, जिसमें देखें कि अब खास तौर पे एक तरह से काउंटर के तौर पे इस डील को देखा जा रहा है और इसी कारण से कहा जा रहा है कि सह और मात के खेल में आखिर जीता कौन, भारत जीता या फिर पाकिस्तान जीता, वास्तव में स्थिति क्या है। तो इसी पूरे मसले की आज जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित मिड सितंबर ऑफर के तहत देखेंगे तो जो भी ऑप्शनल कोर्स हैं, चाहे वो भूगोल हो चाहे वो इतिहास हो, इन पर मोर देन 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और इन कोर्स के लिए जो भी निर्धारित फी है 45,000। तो इस डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है आपको केवल 17,500 में प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए खास तौर पे ये डेडलाइन आपको ध्यान रखनी है कि 22 सितंबर 2025 तक ही आपको ये छूट प्राप्त हो सकती है। तो समय का ध्यान रखते हुए अगर इन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप नामांकन करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपनी न्यूज़ की कि यहाँ पर देखिए सह और मात का जो एक खेल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें देखें कि अभी कुछ समय पहले सऊदी अरब और जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इन दोनों के बीच में एक सैन्य डील हुआ और उसमें ये स्थिति देखने को मिली कि अगर इन दोनों में से किसी देश के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो वो अटैक इन दोनों देशों के ऊपर माना जाएगा और दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। और इस कारण से देखें, चूंकि भारत के जो संबंध है वो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ महत्वपूर्ण है और इस कारण से एक पाकिस्तान के तरफ से चली गई रणनीति कही गई थी, जिस कारण से भारत को कहीं ना कहीं घेरने का एक प्रयास है। लेकिन इसी क्रम में देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस डिफेंस डील के बाद अब एशिया में हलचल मची हुई है। क्यों हलचल मची हुई है? तो अब इस पाकिस्तान के डील के बाद भारत भी पाकिस्तान से पीछे नहीं है। भारत ने क्या कर ली कि यूएई के साथ एक बड़ी डील कर ली, एक बड़ा समझौता किया। तो आज हम इसी पूरे रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। भारत और यूएई के बीच में जो डील हुई है और पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो डील हुई है, इसे हम समझेंगे, पूरे अच्छे से समझेंगे कि आखिर दोनों में है क्या मामला। और चूंकि यूएई की बात करें तो यूएई मिडिल ईस्ट में देखें तो 7 अमीरातों का एक संयुक्त देश है और बड़ा ही डेवलप देश है और स्पेस मिशन में भी देखें तो ये काफ़ी आगे है, इसकी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़िया है और यूएई के पास एक बड़ा जो पोर्ट है वो उपलब्ध है। तो इस कारण से हो सकता है कि भारत के लिए अहम हो जाता है यूएई। तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर देखेंगे तो भारत ने जो समुद्री और अंतरिक्ष जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक बड़ी डील कर ली है और ये जो डील है इसलिए भी खास अहम हो जाती है कि एक ऐसे समय या ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में इक्वेशन बना रहे हैं।
दोनों के बीच में एक बड़ी डिफेंस जो पैक्ट है वह भी हाल ही में हुई है। वो तो खूब चर्चा में है, देश दुनिया के लिए एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ, खास तौर पे भारत के संदर्भ में। और इसी बीच में भारत ने क्या कर लिया कि यूएई के साथ बड़ी डील कर ली। सऊदी अरब ने जहां पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस समझौता है वो कर पूरे मिडिल ईस्ट में देखें या फिर एशिया में तो एक हलचल मचा दी है, तो वहीं अब भारत भी मिडिल ईस्ट के बड़े ही महत्वपूर्ण देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ बड़ा सौदा करके एक बड़ा कह सकते हैं कि पूरा जो एक इक्वेशन है उसे बदलने का संकेत दे दिया है। और भारत के जो वाणिज्यिक दूत मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने इस पूरे बैठक के संदर्भ में डिटेल से जानकारी दी। संयुक्त अरब अमीरात चूंकि एक अहम देश है मिडिल ईस्ट का, और मिडिल ईस्ट में भी देखेंगे तो सऊदी अरब भी आता है, तो इस कारण से देखेंगे तो अब एक तरह से पूरा जो इक्वेशन है वो अब कहीं ना कहीं देखें तो जटिल होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर एक बड़ी जो बैठक है उसकी जो चर्चा है वो अब सब जगह हो रही है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि आखिर ये जो डील्स हो रही हैं, चाहे वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक पैक्ट बना हो या फिर अब भारत और यूएई के बीच में हो रहा है, तो आखिर यहाँ पर बढ़त कौन बढ़ाए हुए। और ये आपके सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये जीएस का जो पेपर 2 है आईआर, जिसमें भारत और मध्य पूर्व के बीच के जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड इंडिया, उसके तहत यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत यूएई के बीच में एक बड़ा जो गठबंधन है, पहले भी सेपा है, उसके तहत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जीएस पेपर 3 के तहत जो मेरीन सिक्योरिटी है, ऊर्जा सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, स्पेस सहयोग है, उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी जीएस पेपर 1 के तहत जो भी भौगोलिक लोकेशन है वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट हो रहा है इन मिडिल ईस्ट एंड इंडिया के कंटेक्स्ट में, उस पर जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं जिन पर आपसे निबंध या इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस कारण से ये जो मुद्दा है ये अहम बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि क्या है, अगर भारत के खिलाफ कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक जो बड़ी सैन्य डील है, एक कंपैक्ट डील कर ली है, तो हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उन्होंने सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ एक बड़ी डील की है। और ये जो डील है, ये जो समझौता है, ये सऊदी ने कतर के ऊपर जो इजरायली अटैक हुआ था उन्हीं परिस्थितियों में किया है। अगर इस डील की माने तो इस डील के हिसाब से ये कहा गया कि अगर इन दोनों देशों में से किसी एक देश पर भी कोई भी अगर अटैक होता है तो वो अटैक क्या माना जाएगा, इनमें से किसी भी देश के ऊपर माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान के भारत के साथ अगर कोई भी संबंध खराब होते हैं तो भारत और यहाँ पर अटैक करता है, जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो उस समय ये माना जाएगा कि जो भारत है उसने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है। और फिर क्या होगा कि ये दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, भारत का सामना करेंगे, यानी दोनों देशों के ऊपर वो अटैक माना जाएगा। और इस समझौते में सऊदी अरब को पाकिस्तान का परमाणु कवच का भी जो फायदा है वो मिलेगा, तो ये बात कही जा रही है। तो इस डील के अनुसार सऊदी अरब पाकिस्तान में भारी मात्रा में क्या करेगा, अब इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो पूरी तरह से खस्ता हालत है, बेल आउट पैकेज पे जी रहा है, गरीबी, आर्थिक बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति, यहाँ पर भूखमरी जैसी समस्या है। तो अब क्या है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सबसे खास तौर पे एनर्जी जो सेक्टर है, उस एनर्जी सेक्टर में क्या करेगा, बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो पहले से सुधरेगी। यही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी क्या करेगा कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान में बड़े स्तर पे निवेश करेगा। इसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्टेशन जैसे जो सेक्टर्स हैं या अदर जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पर जो सऊदी है वो पाकिस्तान में भारी निवेश करने जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील की एक अहम कड़ी भारत है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहे हैं, जो डील हुई है, सैन्य डील हुई है, इससे सबसे अधिक अगर कोई चिंतित हुआ है तो वो भारत हुआ। क्योंकि अभी तक अगर पाकिस्तान के हिस्ट्री की बात करें कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ
तब से अगर पाकिस्तान के किसी के साथ तनाव हुए हैं तो वो एकमात्र देश कौन सा है, तो वो भारत है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बड़ी जो डील है वो की है। तो चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी है वो काफ़ी पुरानी है, तो इन परिस्थितियों में अगर देखेंगे, चूंकि भारत के जो संबंध है वो सऊदी अरब के साथ भी बेहतरीन है और कई सारे स्थितियों में देखें, जैसे अगर एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे तो बड़े स्तर पे सऊदी अरब से तेल खरीदता है, क्रूड ऑयल भारत खरीदता है। तो अब देखने वाली बात है, कुछ रक्षा संबंध भी सऊदी अरब के साथ है, तो कैसे भारत इस पूरे स्थिति को संतुलित करता है। और इसी क्रम में देखें तो एक नई कड़ी अब देखने को मिली है कि भारत ने भी एक महत्वपूर्ण जो मिडिल ईस्ट का देश है यूएई, उसके साथ क्या कर ली है, एक बड़ी डील कर ली है। और इस कारण से देखें तो पाकिस्तान की डील के बाद भारत ने भी क्या की, यूएई के साथ डील की है। और इस डील में भारत और यूएई के बीच में खास तौर पे देखेंगे तो 2-3 सेक्टर हैं जहां पर बड़े स्तर पे समझौते हो रहे हैं। पहला क्या हो रहा है कि समुद्री जो क्षेत्र है, अगर बात करेंगे मेरीन सेक्टर की बात करें तो उस मेरीन सेक्टर के लिए ये डील महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष जो क्षेत्र है, स्पेस है, स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी डील मानी जा रही है कि इन दोनों क्षेत्र में क्या करेगा कि अब यूएई जो है ये बड़े स्तर पे क्या करेगा, अब इन्वेस्टमेंट करेगा, अब क्या करेगा, ये निवेश करेगा। और इससे हो सकता है कि भारत की जो प्रगति है इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ही आगे बढ़ जाए। भारत और संयुक्त अरब अमीरात पहले से ही एक दूसरे के मित्र रहे हैं और मिलकर जैसे एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, उस पर पहले से ही काम करते रहे। यूएई जो है वो मिडिल ईस्ट में 7 जो अमीरात हैं उनका एक संयुक्त देश है। और ख़ास तौर पे देखेंगे कि जो यूएई है ये स्पेस मिशन में और मेरीन सेक्टर में बहुत ही आगे है। ये दोनों सेक्टर में अगर आप देखेंगे, चाहे वो स्पेस की बात हो, अंतरिक्ष की बात हो, स्पेस में भी क्या है ये बहुत आगे है। और मेरीन सेक्टर में भी देखेंगे, सागरी क्षेत्र में भी बहुत आगे है। तो इसका जो लाभ होगा वो सीधे भारत को प्राप्त होगा। और मिडिल ईस्ट का ये अकेला ऐसा देश है जहां 100 से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंतरिक्ष को लेकर चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा देश है जो स्पेस के ही संदर्भ में देखेंगे तो 100 से भी अधिक क्या है प्रोजेक्ट्स को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संचालित कर रहा है। तो इस डील के बाद जो भारत है, भारत को पर्शियन की जो खाड़ी है, गल्फ है, जो बे है, एक तरह से पर्शियन है, वहाँ पर बिजनेस करने में देखें तो यूएई क्या करेगा, अब मदद करेगा। और इस कारण से देखें तो भारत की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। पूरे भारत और यूएई के बीच में जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे। अगर इन दोनों देशों की बात करें, भारत और यूएई की, संयुक्त अरब जो अमीरात है, तो भारत और संयुक्त अरब जो अमीरात है इनके बीच में जो डील हुई है वो खास तौर पे मेरीन सेक्टर और स्पेस सेक्टर को लेकर हुई है। इन सेक्टर्स में देखें तो अब जो यूएई है बड़ा निवेश करेगा और दोनों मिलकर ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के स्तर पे अगर देखेंगे तो एनर्जी और एनर्जी के अलावा क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उस पर खास तौर पे काम करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि दोनों जो देश हैं वो अब स्पेस में और मेरीन सेक्टर में बड़े स्तर पे जो इनके रिश्ते हैं वो और प्रगाढ़ होंगे। यूएई चूँकि अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्र में काफ़ी मजबूत स्थिति में है और मिडिल ईस्ट का ये पहला देश है जो इतना डेवलप्ड है ऐसे एडवांस क्षेत्र के संदर्भ में। तो अब देखें तो भारत के कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो मिशन को जो स्पेस को ध्यान में रखते हुए संचालित होने वाले, चाहे वो मंगल मिशन हो, मार्स मिशन हो, आदित्य मिशन हो, तो ऐसे बहुत सारे मिशन हैं जिसमें संयुक्त अरब जो अमीरात है वो किसकी मदद कर सकता है, तो वो भारत की मदद कर सकता है। और इसी तरह दुबई का जबल अली जो पोर्ट है वो अरब का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। तो पर्शियन की जो खाड़ी है वहाँ से भी जो व्यापार है वो व्यापार करने में भारत की जो मदद है वो यूएई करेगा। मदद ही नहीं करेगा बल्कि आर्थिक हितों को या सामरिक हितों को साधने में भी इस पोर्ट का मदद या इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिली है। यही नहीं, एक दो चीज़ें और आप देख सकते हैं, जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान की जो डिफेंस डील है, इसने एक रीजनल जो पावर है उसके जो इक्वेशन है उसको बदलने का काम किया है।
लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है और इंडिया के साथ ही जो यूएई है, इनके बीच में जो नई डील हो रही है, ये भी क्या है, इसका काउंटर मूव हो सकता है। ये बात कही जा रही है कि इसे अब काउंटर किया जा सकता है इस डील के द्वारा। तो अब क्या है कि जो खाड़ी क्षेत्र है, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट अब क्या हो चुका है, अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी जो उपस्थिति है यूएई में, उसको लेकर अब कुछ बड़े रणनीतिक जो सौदे हैं, जो समझौते हैं, वो हो सकते हैं। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिली है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच में सागरीय क्षेत्र को लेकर जो एक कोऑपरेशन की बात कही गई, सहयोग की बात कही गई है, जहाँ पर जबैल अली जो दुबई का एक महत्वपूर्ण जो पोर्ट है, इसका अब बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़े पोर्ट का जो इस्तेमाल है वो भारत कर सकता है। और इसके लिए देखें तो अब भारत के लिए जो भी सप्लाई चेन है उसमें जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, उसमें ये जो पोर्ट है ये मदद कर सकता है। और भारत यही जो सहयोग है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी सप्लाई है और जो सुरक्षा है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अगर देखेंगे तो भारत का एक महत्वपूर्ण जो पड़ोसी देश चीन है, या फिर कहें जो पाकिस्तान है, इनकी मिली जुली जो एक साठगांठ है। और इस साठगांठ के द्वारा क्या है कि ये जो चीन का BRI जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत देखें तो जो पाकिस्तान का यहाँ पर देखेंगे जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट का जो इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर चीन, और उससे बड़े स्तर पे जो भारत को काउंटर करने की बात हो रही थी। या फिर कहें कि भारत जो था वो ग्वादर पोर्ट का एक विकल्प ईरान का जो एक कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो पोर्ट है उसके तौर पे एक वैकल्पिक जो रास्ता निकाल रहा था, जिसको लेकर अब अमेरिका के तरफ से एक बड़ा जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है कि अब ईरान के इस पोर्ट से जुड़ी भी जो भी छूटें थी वो अमेरिका हटा रहा। तो इसको लेकर भी देखें तो एक जो उपापोह भारत के संदर्भ में मची हुई है कि जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, अब उसके इस्तेमाल या वहाँ पर बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो कहीं ना कहीं एक तरह से घिरता हुआ दिख रहा है। तो उस पोर्ट के और इस BRI जो कह सकते हैं प्रोजेक्ट है, इसको भी काउंटर कर सकता है इस यूएई के साथ डील के साथ भारत। इसके अलावा जो भी अंतरिक्ष स्पेस के संदर्भ में जो सहयोग है कि यूएई का जो मंगल मिशन है और जो चंद्र मिशन है, अंतरिक्ष जो विज्ञान है, उसमें उसकी जो उन्नति है वो देश दुनिया के सामने है। तो अब क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया भी क्या होगा कि इंडिया अब यूएई के साथ मिलकर इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, खास तौर पे जो रिसर्च की बात कही जा रही है कि जो अनुसंधान जैसे जो क्षेत्र हैं, या फिर इसके अलावा जो सैटेलाइट जो प्रोजेक्ट करने की बात है, उसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों मिलकर एक नया भविष्य बना सकते हैं। और इसमें खास तौर पे देखें तो आने वाले समय में भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है, उसको जो यूएई है वो क्या कर सकता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है। तो यूएई के लिए एक बड़ी जो उसकी डील है वो भारत के लिए अहम होगी, क्योंकि भारत में रक्षा, स्पेस या इस तरह के जो भी अनुसंधान है वहाँ पर फंड की पहले से काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध है ये एक आर्थिक रणनीतिक स्तर पे भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत और यूएई पहले से ही देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट 2022 है उसके तहत पहले से साझेदार हैं। और अब जो ये नई डील हो रही है दोनों देशों के बीच में, ये क्या कर सकती है कि अब हाईटेक जैसे जो सेक्टर्स होंगे उन सेक्टर्स में भी क्या है कि महत्वपूर्ण जो मदद है वो प्रदान कर सकती है। और इससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक जैसे जो सेक्टर्स हैं, उन लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में क्या हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट पहले से काफ़ी क्या हो जाएगा, वो बढ़ सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो लाभ हैं वो भारत को प्राप्त हो सकते हैं। यही नहीं, इसमें जो विदेश नीति है वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये जो डील है ये भारत की जो एक्ट वेस्ट पॉलिसी है या एक्सटेंडेड जो नेबरहुड पॉलिसी है उसका भी हिस्सा मानी जा सकती है। क्योंकि भारत जो है अब वो गल्फ कंट्रीज के साथ क्या कर रहा है कि बैलेंस को पावर करना चाह रहा है, बैलेंस पावर बनाने की जो रणनीति है वो अपना रहा है। और पाकिस्तान सऊदी के बीच की जो नज़दीकी बढ़ रही है, उस मजबूत पार्टनर को भी देखें तो एक बैलेंस करने की भी बात इस डील के द्वारा देखी जा सकती है। अगर ओवरऑल हम कहें तो भारत यूएई का जो समझौता है ये न केवल आर्थिक
लाभ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक रणनीतिक, सामरिक और एक वैश्विक संतुलन के दृष्टिकोण से भी क्या है, ये अहम माना जा सकता है। यही नहीं, जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करते हुए खाड़ी क्षेत्र में नए नए समीकरण बना रहा है, तब भारत ने भी यूएई के साथ साझेदारी करके अपनी जो समुद्री सुरक्षा है, जो अपनी ऊर्जा आपूर्ति है, जो निवेश है उस सेक्टर में या फिर अंतरिक्ष में तकनीकी जो मजबूत है, उस आधार को क्या कर रहा है, अब मजबूत कर रहा है। और ये जो कदम है, ये भारत की वेस्ट एक्ट जो पॉलिसी है उसको और मजबूती देगा, भारत की मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसको और मजबूती देगा। यही नहीं, भारत के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि भारत के द्वारा जो एक्सटेंडेड जो नेबरहुड जो पॉलिसी है उसका भी एक अहम पड़ाव माना जा सकता है। तो इस तरह से देखें तो बहुत सारे इसके निहितार्थ हैं। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देखा और उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। अब थोड़ा सा संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देख लेंगे कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, जब हम कहाँ पर पहुँचेंगे, एशिया के मिडिल ईस्ट क्षेत्र में पहुँचेंगे तो यहीं पर क्या हमें देखने को मिलेगा, यूएई देखने को मिलेगा। तो ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है, छोटा सा ही देश है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है। तो ये क्या है, मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है। और अरब जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप के अगर बात करें तो इस अरब प्रायद्वीप के अरेबियन जो पेनिसुला है उसके उत्तर पूर्वी छोर पर ये क्या होगा, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर देखेंगे तो ओमान की जो खाड़ी है, थोड़ा सा बड़ा मैप हम देखेंगे, ये देखिए अब आप स्पष्ट तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है जो यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ क्या है कि जो पर्शियन गल्फ है वो आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ओमान की जो खाड़ी है उसी के समीप ये देखने को मिलेगा। और अगर इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण देश है। किसका है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का क्या है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है जो इस समय क्या है कि स्पेस और एनर्जी टेक्नोलॉजी के स्तर पे काफ़ी डेवलप है। इसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं, दो देशों से महत्वपूर्ण रूप से इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो सऊदी अरब है उससे ये अपनी सीमा साझा करता है। दूसरी तरफ देखेंगे तो जो ओमान है उससे क्या करता है कि ये अपनी सीमा साझा करता है। तो पहला देश ओमान हो गया। और इधर देखेंगे तो जो सऊदी अरब है, इन दोनों देशों से क्या है कि ये अपनी सीमाएं साझा कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं सीमा साझा करने का भी निहितार्थ होता है, जैसा कि हमने बताया कि चूंकि सऊदी अरब के जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ बन रहे हैं, तो अगर कभी गंभीर परिस्थितियां हुई तो यहाँ से क्या हो सकता है कि यूएई क्या कर सकता है कि सऊदी अरब से काउंटर कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये जो देश है उत्तर में ईरान और पश्चिम में कतर के साथ भी अपनी जो समुद्री सीमा है वो साझा करता है। तो देखिए इधर यूएई है, इधर अगर आप देखेंगे तो ईरान है। तो इन दोनों के बीच में जो समुद्री सीमाएं हैं वो भी क्या होती हैं, वो एक दूसरे से साझा होती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इधर ईरान और इधर कौन सा देश आपको देखने को मिलेगा, कतर। तो इन दोनों देशों के साथ क्या करता है कि ये अपनी समुद्री जो सीमाएं हैं वो साझा करता है। कौन, तो यूएई की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। और लगभग देखेंगे तो ये क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 83,600 वर्ग किलोमीटर में क्या है ये फैला हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात का जो भूभाग है ये मुख्य रूप से दो एक तरह से क्षेत्रों में बटा हुआ है। 7 जो अमीरात हैं उनसे मिलकर इसकी पूरी संरचना बनती है। इसका सबसे बड़ा जो एक हिस्सा है वो भीतरी इलाका है, इंटरनल जो सेक्टर्स है वो माना जाता है। लुढ़कते हुए बहुत सारे जो रेत हैं उसके जो टीले हैं उनका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे रबल खाली जो है, रबल खाली जो एक खाली इलाका है, जो 1000 पर्वत है उत्तर में देखेंगे तो ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और बजरी के बहुत बड़े बड़े जो मैदान हैं, टीले के जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट की अगर स्थिति की हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जलवायु है वो बड़ा ही हार्ड है, ड्राई है, कठोर है। निर्जन बहुत सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, बंजर सारे बहुत सारे जो कोस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के विस्तार में देखेंगे तो रब अल खाली यहाँ पर महत्वपूर्ण जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है, जो सऊदी अरब और एक तरह से
जो यूएई है, इन दोनों में फैला हुआ है। तो यहाँ की महत्वपूर्ण जो भौगोलिक विशेषता है उसमें इसे शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो जबेल अली पोर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दुबई, शारजाह, इन सब की जो अवस्थिति है यहाँ के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सिटीज के तौर पे ये जाने जाते हैं। अल फुजैरो यहाँ के पूर्वतम बिंदु पर आपको देखने को मिल सकता है। रास अल खैमा ओमान तक फैले हुए, तो बहुत सारे लोकेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इससे जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंकर है, कर्क रेखा जो है वो भी क्या होती है कि यहाँ से ये इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं जो गुजरती है। और यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े जो रेगिस्तान हैं वो देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ से और भी बहुत सारे जो लोकेशन है उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लीवा जो ओएसिस है वो आप देख सकते हैं। इधर जो महत्वपूर्ण जो सिटीज़ हैं उनकी जो अवस्थिति है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें दुबई और शारजाह जैसे क्षेत्र हैं ये सबसे खास माने जाते हैं। इसके सबसे उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जो सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसका जो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि संयुक्त अरब जो अमीरात है उसके बेसिक जो लोकेशन है वो कौन सी है। और इन यहाँ पर अगर आप देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो पूर्वी अरब प्रायद्वीप के जो ऊंची श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर देखेंगे तो तटीय और आंतरिक क्षेत्रों तक वो इंटरनल देखने को मिलती है। तो ये बेसिक जानकारी हमने ले ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुए समझौते में किन क्षेत्रों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। वो मेरीन सेक्टर है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर सब्सिडी है या फिर एनर्जी सिक्योरिटी है। और उत्तर आपको देना है, सही उत्तर चुनना है। एक से अधिक विकल्प शामिल करते हुए 1, 2, 4 सही है, 2, 3 सही है, 1 और 4 सही है, या फिर 1, 2, 3 और 4 यानी सभी सही हैं। तो इस आधार पर आप सही उत्तर का चुनाव करके हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।